इस बात की है कि रुक्मणी जी मेरे से पहले चली गई। मुझे ये डर था तो अब वो चली गई तो बहुत ही बढ़िया होगा। रुक्मणी जी कभी ऐसा नहीं कहती। रुक्मणी जी बड़ी भली हुई। मैं बड़ा लकी था। वो हर एक की भलाई करना चाहती। शादी विवाह होती है तो उसको शुभ काम समझता है बिल्कुल। और किसी विधवा को वहाँ आना अशुभ समझता है। आपकी ज़िंदगी की कमाई जो कि करोड़ों के अंदर ही भी ये दान कर दी, महारत हासिल करी और वह महारत या अड़ा तक पहुँची। झुंझुनू के गणितज्ञ तक की उपाधियाँ न मिली। मैं गरीबी में रहा हमेशा बिल्कुल। और मेरे पास जब पैसा आया तो इतना आया कि मुझे ये क्या करूँगा इतने पैसे कहाँ लगाऊं कैसे। आरएस में अब इंग्लिश मीडियम छात्रों का बढ़ेगा सिलेक्शन रेट क्योंकि अब जयपुर में आ गया है राजस्थान का एकमात्र इंग्लिश मीडियम कोचिंग आरएस ओनली, जहां मिलेगा रेगुलर क्लासेस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, पर्सनल मेंटरशिप। तो आज ही ज्वाइन करें आरएस ओनली कोचिंग। झुंझुनू की शान, शेखावाटी की धरोहर, घासीराम जी वर्मा के साथ में मौजूद हूँ। झुंझुनू का गणितज्ञ के नाम से जाना जाएं और करोड़पति फ़कीर के नाम से जाना जाएं। हालांकि आज के टाइम में एक लोग कौन मिलें और हाल ही के अंदर ही आगे धर्मपत्नी रुक्मणी जी को स्वर्गवास हुए है और आपको एक स्टेटमेंट भी काफ़ी वायरल हुआ है कि मेरी धर्मपत्नी मेरे से पहले चली गई, मैं काफ़ी खुश हूँ। मैं अगर पूछूँ हूँ, हालांकि देखो दुख की घड़ी है लेकिन फिर भी मेरा दिल कर रहा हो कि मैं वो बात करूं और जो अपनी जनता है झुंझुनू की, अभी तक मैं वो वीडियो है रिकॉर्ड करके पूछूँ। अभाव भरी ज़िंदगी जी है, झुंझुनू का सीगड़ी से ये बिलोंग करे हैं। अभाव भरी ज़िंदगी के अंदर पढ़ाई करी है, फिर अच्छी से पढ़ाई करके और गणित का मायने ये महारत हासिल करी और वह महारत या अड़ा तक पहुँची। झुंझुनू के गणितज्ञ तक की उपाधियाँ न मिली। बे के बाद का मायने काफ़ी पैसा कमाया और बालिका शिक्षा ने हमेशा प्रोत्साहन करो और आपकी ज़िंदगी की कमाई जो कि करोड़ों के अंदर ही भी ये दान कर दी। कोई अतिशयोक्ति को नहीं कि आपके बारे में जो भी आज कुछ बोले जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं तो वो गलत है। सर नमस्कार। नमस्कार। मेरी बात सुन पा रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। देखो वो जोश खरोश देखो, 90+ आगे एज है। 98 98 98 साल, कितनी बड़ी बात है यार। और आज ये मैंने इंटरव्यू दे रहे हैं बैठ के, हालांकि देखो स्वास्थ्य गिर रहे लेकिन फिर भी हिम्मत करके मैंने इंटरव्यू दे रहे हैं। काफ़ी शुरुआत जब हुई जिंदगी की, काफ़ी अभाव भरे टाइम हो, सीकड़ी का टाइम, हाँ जी, और आज करोड़पति फ़कीर के नाम से जाने जा रहे हैं। काफ़ी अचीवमेंट नहीं, क्या कुछ बोलना चाहोगा? मैं यही वायदपुरा पढ़ने के लिए जाता था और दूसरी तीसरी चौथी तक पढ़ रहा। एक बार हेम सिंह जी राठौड़ जो नवलगढ़ ठिकाने के सीनियर ऑफिसर थे, वो आए हमारे गांव, बातचीत चली और फिर उन्होंने मेरे पिताजी से कहा कि भाई इसको पिलाने भेज दो। बोलो साहब मारे के ना पिलाने का पैसा कटे। तो बोलो मैं तो ना अच्छा वो नवलगढ़ हूँ, ₹2.5 को स्कॉलरशिप करवा देगा मम्मी का ₹2.5। बोले तो ही खर्चो आवा है ₹2.5। तो बस ₹2.5 मिलने लगे, पिलाने पढ़ने लग गया और पिलाने में 10वीं पास कर ली, फिर 12वीं इसी तरह बस चलते चलते विदेश तक को सफ़र करे हो? विदेश एक बार हमारे इंटरमीडिएट बीए ये कर ली थी तो मैं बनारस में पढ़ना शुरू कर दिया था। तो एक बार वहाँ के एक प्रोफेसर आए और उन्होंने कुछ सवाल पूछे तो मैंने उनके जवाब ठीक ठीक दे दिए। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे कुरान इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस न्यूयॉर्क में है, आप वहाँ आइए और उन्होंने मुझे बताया आपको इतना स्कॉलरशिप मिलेगा और ये हम आपको 1-2 साल जितना चाहते हैं हम चाहे आप वहाँ गए। तो मैंने कहा बड़ी खुशी की बात है। बाद में उन्होंने मेरे पास से लेटर आ गया कि आपको इतना पैसा मिलेगा, ये है वह है। और फिर मैं पिलाने चला गया। यहाँ सुबह मुझे पिलानी 100 कोस है हमारे गांव से। तो मैं सुबह मेरी माँ सूरज उगने से पहले 3-4 घंटे पहले जगा देती थी और फिर दही और राबड़ी मिला के मुझे दे देती थी और एक नमक की डली भी दे देती थी। तो मैंने कहा माँ ये नमक की डली, बोले यूँ क्यों हो को नहीं और क्यों भूत प्रेत को कोई डर को नहीं।
फिर उधर तोरिया से जाता था पढ़ाने के लिए, तो दूसरी तीसरी चौथी वहीं की। और वहाँ कब्र आती थी रास्ता मुसलमानों की, हमारे गांव से निकलते, तो उससे कब्र से जल्दी ही निकल जाता था। चौथी क्लास पास कर ली, फिर पिलानी चला गया, पिलानी में स्कॉलरशिप मिलने लगा, और बस फिर तो आगे बढ़ता ही गया। अच्छा, शादी कै साल की उम्र में हो जाए? मेरी शादी मैं शायद 20-22 के आसपास होऊंगा, ये तो उस उम्र में हो गई। जब से रुक्मणी को साथ मिल जाए 20-22 साल की उम्र में? 20-22 साल की उम्र में रुक्मणी जी को साथ मिल जाता है? हाँ, रुक्मणी जी के साथ। हाँ, ये 18 के आसपास होगी, और उससे एक आध साल इधर उधर भी हो सकता है, मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है। लेकिन यूँ ही समझिए कि जिस समय शादियाँ होती है अक्सर, उसी समय मेरी भी शादी हो गई थी। देखो, अभी ई के संदर्भ में एक बात मैं बता दूँ। हाल ही 2 दिन पहले रुक्मणी जी को निधन हो जाए, और 97 ईयर की उम्र के अंदर आपको साथ में छोड़ दें। हालांकि कोई एक स्टेटमेंट वायरल हुआ है कि रुक्मणी जी मेरे से पहले चले गया, मैं बड़ो खुश हूँ। बी पर मैं चर्चा लूँगा। एक 2-3 दिन पहले थारो एक स्टेटमेंट वायरल हुआ है, बेग माथे बोलता हुआ नजर आ रहे हो कि भाई रुक्मणी जी मेरे से पहले चले गया, मैं बड़ो खुश हूँ। एक इस संदर्भ में बात हो रही की तारी कोई आपस में? नहीं, उसका ये है कि औरत का पति चला जाता है तो उस औरत की कोई इज्जत नहीं रह जाती। उसको कोई ब्याह शादी है, उसमें मेरी अरे क्यों शुभ हो जाओ कुछ, तो उसको बैठने भी नहीं देते। तो मैं यही चाहता था कि रुक्मणी जी मेरे उनका सम्मान होता रहे जहाँ भी जाए। ये नहीं कि नहीं, विधवा की बड़ी बुरी हालत होती है यहाँ, विधवा को किसी भी अच्छे काम में नहीं आने देते। कुप्रथा ही है। हाँ, कुप्रथा वो तो अब भी चल रही हैं। कुप्रथाएं हैं। ये ख़त्म थोड़ी होगी। लोगों का विश्वास तो उन पुराने चीज़ों में अब भी है। जो अनपढ़ हैं वो यही सोचते हैं कि भाई ये आ जाएगी तो कुछ न कुछ बुरा ही होगा। लेकिन ये नहीं कि इनके साथ सहानुभूति दिखलानी चाहिए, इनके विषय भी बातचीत करनी चाहिए। जी टाइम समाज को एक दायित्व बन जाए कि भी के सागे मिलके और भी को साथ दी बठे भी ने समाज नकार दे, या एक गलत प्रथा है। ये तो बुराई है, मतलब बुराई है, सामाजिक बुराई। मतलब देखो, शादी विवाह होती है तो उसको शुभ काम समझते हैं, बिल्कुल। और किसी विधवा को वहाँ आना अशुभ समझता है। तो शुभ में अशुभ को कौन आने देगा? बिल्कुल। विधवा को नहीं आने देते। और अब भी लोगों में उसी तरह का विश्वास है। हमने इतने पढ़ लिए हैं और कुछ है, लेकिन हमारा भाग्य में अब भी विश्वास है कि भगवान देगा तो सब दे देगा, नहीं देगा तो नहीं देगा। अरे तुम काम करोगे तो मिलेगा पैसा, नहीं करो तो नहीं मिलेगा। भगवान बेचारा किस किस को देता रहेगा? बिल्कुल, हर आदमी तो इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं हर विद्यार्थी को यही कहता हूँ कि अच्छा काम करो, किसी को बुरा मत करो, और किसी की मदद कर सको तो उनकी मदद करो। भाई वर्मा जी से कोई चीज़ अच्छी तरह कौन समझ पाओगे कि मदद को क्या महत्व है? क्योंकि करोड़ों की संपत्ति यानी और जीवन भर की कमाई ये दान कर दी, और सिर्फ शिक्षा के अंदर आ चीज़ मोटिवेशन कठिया चीज़ था ने प्रेरणा आई कि भाई बालिका शिक्षा ने प्रोत्साहन देना चाहिए और दान कर देनी चाहिए संपत्ति। अब देखिए, मेरे पास, मैं गरीबी में रहा हमेशा। बिल्कुल। और मेरे पास जब पैसा आया तो इतना आया कि मुझे ये क्या करूँगा, इतने पैसे कहाँ लगाऊँ, कैसे? तो कोई प्रॉब्लम रही नहीं। जो भी आया किसी भी स्कूल से, हॉस्टल से, किसी ने पैसा मांगा तो मेरे पास था तो दे दिया, नहीं था तो कह भाई 5-10 दिन बाद में आना, फिर आ जाएगा तब दे दे। तो जब भी मैंने कोशिश दे सकता था तो मैंने दिया, जब नहीं देता तो उसको कहते भाई इस समय है नहीं, थोड़े दिन में और आ जाएगा। तो इधर उधर से आता रहता। फिर मेरे तीनों बेटे बड़े होशियार थे, सब यहाँ से पढ़ के पिलाने में पढ़े, और बाद में फिर अमेरिका चले गए। और अमेरिका में तो डॉलर मिलता है, तो $1 70 रुपये का, 75 रुपये का, 80 रुपये का, 85 रुपये का, इतने का था। तो इतने $1 भी कई बहुत पैसा हो जाता। तो इसलिए वहाँ से काफ़ी पैसा मिलने लगा, लोगों की मदद करने लगा, और बस ठीक है, ज़िंदगी बड़े आराम से बीत गई। खूब अच्छा पढ़ाया लिखाया। और मैं हमेशा ये सोचता था कि कोई भी काम करो
उसके लिए खूब अच्छी तैयारी करो। मैं एक बार अमेरिका के प्रोफेसर यहाँ आए हमारे बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज में, तो मैं एक क्लास में लेक्चर दे रहा था, तो वो 3-4 प्रोफेसर वो भी बैठ गए अमेरिका वाले। जब उन्होंने मेरा लेक्चर सुना तो वो कहने लगे साहब आप हमारे अमेरिका चलिए। तो मैंने कहा मैं तो तैयार हूँ, मेरे पास पैसा वैसा है। बोला आप फिक्र मत करो। तो उन्होंने मुझे अमेरिका में पढ़ाने का न्योता दे दिया। मैं चला गया, काफ़ी पैसे थे। तो मेरे 3 लड़के थे, तो उन्होंने और मेरी वाइफ, इन सब को वहीं कर लिए आपको 5-7 साल रहना पड़ेगा। रह लूँगा, कोई बात नहीं। तो उन्होंने सारा अरेंजमेंट सारा कर दिया आगे से। बड़े पैसा कमाया और अठे दान करया। हाँ यही करता, अब क्या करता है। पहले मेरे पास मैं हमेशा गरीबी में रहा, लेकिन जब इतना आ गया तो सोचा क्या करूं, तो चलो इसको थोड़ा बहाओ इधर उधर, अच्छा ही है। जरूरतमंद को भलो जा। हाँ यही है, हाँ, सही बात है। ज़रूरतमंद ही आता है या और अच्छा तो एक चीज़ और जो है आज के टाइम में देखा आप तो बोलो जा कि भाई पढ़ाई लिखाई कर लो, नौकरी लाग जाओ, पैसा कमा लो तो ब्याह हो जागो। और थे ब्याह के बाद के महीने पैसा कमाया और दान कराया, तो जी टाइम रुक्मणी जी कुछ बोलता को ना कि भाई पैसा बेड़ा करना चाहिए कि दान मत करो, गेले चालो, कहीं की कोई बात? रुक्मणी जी कभी ऐसा नहीं कहती। रुक्मणी जी बड़ी भली, मैं बड़ा लकी था। वो हर एक की भलाई करना चाहते कि किसी की भी मदद कर सको तो अच्छा है, क्यों अपने पास तो सब कुछ है, अपने पास किसी चीज़ की कमी नहीं। तो रुक्मणी जी ने कभी भी मुझे ये नहीं कहा कि ये मत, जो भी आता मैं देता। तो तुमने कहा ठीक है, अच्छा देते रहो, अपने पास आता है भगवान ने दे रखा है, तो मदद कर सको वो करो। बाकी साथ को कोई किस्सों को याद आवे? नहीं, वो रुक्मणी जी तो हम उसको ये उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना मशहूर हो जाऊंगा। कुछ दिनों बाद में लोग बातचीत करने लगे, फलाने गांव का लड़का है और वो सुबह अपने गांव से उठता है, 20 कोस पिलानी है, वहाँ चला जाता है। रास्ते में ये भी एक बड़ी कहानी है, रास्ते कहाँ कहाँ रुकता, काटे राबड़ी चाय और कटे कले उखड़ता चल जाता। तो ये बड़ा अच्छा रहा मेरा जीवन। और ये रुक्मणी जी के फादर बड़े पैसे वाले थे और हम बहुत गरीब वाले थे। अब ये उम्मीद करते थे कि इसकी 2 बहनों को वो क्या सोने की क्या पहनते हैं गले में, अमेल। अमेल। हाँ अमेल। हमारे पास तो चांदी की भी नहीं थी, तो सोने की कहाँ से लाते। बोलो कोई बात नहीं, छोरो ठीक है। अरे तो बोलो छोरो कौन सो पाड़ तोड़ देखो, छोरो ठीक हो या कि पैसा तो कोई नहीं है। लेकिन फिर पैसे भी आ गए, सब कुछ हो गए, और फिर लोग कहने लगे साहब मारे तो थारे जसो जो आयो ही को नहीं आज तानी। अच्छा। तो यही देखो बड़ी बड़ी की सारे हो साथी, बिगड़ी का कौन यार हो से, मरते बिना कौन मरे से, जीते जी का प्यार हो से। तो बस अभी स्वास्थ्य का शौक रहता हो? मेरा अच्छा है, सही है। स्वास्थ्य में बड़ा ध्यान रखता हूँ हर एक चीज़ का, कितना खाना है, कितना ये करना है, बस सब अच्छा ही अच्छा है। देखो 98 ईयर आपकी उम्र है और ये बिल्कुल फिट है, मेरे कन बैठे हैं और अच्छी तरह बात कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और सारी चीज़ें अच्छी तरह एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपको माइंड आज भी बत्तो ही शार्प है जो तो शुरू में, क्योंकि दिमाग के बल पर ये प्रसिद्धि पाई और दिमाग अत्तो ही शार्प है। दिमाग में मन लगा कोई भी चीज़ भूली गुंदे आज नहीं, सभी चीज़ें याद, कुछ जिंदगी में कुछ चीज़ें भूल भी जाते हैं और भूलना भी चाहिए, क्योंकि सभी दिमाग याद रखेंगे तो बड़ी भीड़ हो जाएगी बहुत से। तो जो भूलने लायक हैं उनको भूल जाना चाहिए, जो याद करने लायक हैं उनको याद रखना चाहिए बस। जब प्रसिद्धि मिलबा लागी था ने, जब दिमाग के अंदर कोई बात को नहीं कि भाई अब तो मेरा बड़ो नाम हो रहा है, कोई हिसाब के दिमाग में कोई बात को नहीं? ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई नहीं, नाम होता ही रहता है। गांव से चलता था तो पिलानी 20 कोस है, तो रास्ते में सभी गाँव वाले लोग थे, यो सीगड़ी को लड़को है आप पिलानी पड़ने जा रहे हो, सब लोग यहाँ शाम था, अरे भैया कले हो कौन करे हो, कले हो कर ले मारा करा। तो सब लोग जानते थे ये सीगड़ी का लड़का है वहाँ जा रहा है। और सब मैं हर महीने छुट्टी होती थी तो 2-3 दिन की आ जाता था, पैदल चल के हाथ पैदल चला जाता। आज से 2 साल पहले कोई किस्सा मेरे सामने को, 2 फौजिया और आपके माँ के 2 लाला, वह दोनों शहीद हो जाएं और बड़े ये पूछे हैं तो बड़े माँ के बच्चे नहीं, बाकी जिनकी पढ़ाई को खर्च हुआ आपका नाम ले लें
आज से 2 साल पहले को मेरे सामने किस्से, एक फौजी की बच्ची छोटी सी भी की पढ़ाई की जिम्मेदारी थे ली, मेरे सामने की बात है। बताओ या थारे याद है कि बूढ़ा गोड़ जी कने देखिए, मुझे जब भी कोई अप्रोच करता था इस तरह की और मेरे पैसा होता तो मैं दे देता था। मैं कभी भी ये नहीं रहा कि पैसा रखना है कि यह तो आता ही रहेगा, आता रहेगा तो देता रहूँगा, जिस रोज़ नहीं आएगा कह दूँगा भैया नहीं आए, आज क्या करूँ। झुंझुनू के लोगों के कुछ कहना चाहोगा? झुंझुनू की बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी, झुंझुनू की संस्थाएँ अच्छी हैं, स्कूल अच्छे हैं और हैं। सेठों ने यहाँ काफ़ी अच्छी स्कूल खोल रखी, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये अपने एक सेठ जी का नाम भूल रहा है, कई सेठ एक ही नाम के हैं, तो वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे। पढ़ाई में जितना सेठों ने किया है किसी ने भी नहीं किया है। ये सेठ अपने गांव का भी सेठ होता तो पैसा देता था, उससे कमा के लाता और पढ़ाई अपने गांव में स्कूल खोलता, तो गांव में स्कूल हो गई वो इन सेठों के कारण। और जगह जगह आप झुंझुनू से चढ़ावा तक आए तो रास्ते में कई जगह धर्मशाला है, वो धर्मशाला इन सेठों की बनाई हुई है, तो उसमें रात को लोग ठहर जाते हैं और हैं। तो सेठों का तो काम ही यही है हमेशा उनको की मदद करना। और शिक्षकों के कारण ही हमारे शिक्षा में अपने शेखावाटी के लोग और यहाँ के आगे इसीलिए बढ़े हैं कि हर सेठ कि ये फलाने अपने गांव में स्कूल खोल दी तो मैं मेरे गांव में खोलूँ। उसमें ये नहीं है कि ये वो शराब पीता है तो मैं भी शराब पीऊँगा, वो मांस खाना शुरू कर मैं भी, ऐसा नहीं उनमें नहीं। सेठ जी कहाँ चल अजी बोलो दाल रोटी चल रही है, दाल रोटी चल रही, कोई भी ये नहीं कहता अरे साहब खूब मौज हो रही है, दारू पियो वहाँ। यंग जनरेशन ने क्या बोलना चाहोगा? आज यंग जनरेशन है काफ़ी भटकाव के अंदर है, बिन क्या बोलना चाहोगा? अब उनको यही करना है कि वो पशु है जो आप ही चरे। चरना पशु के लिए आता है, आदमी के लिए खाना आता है। पशु चर रहा है, गाय चर रही है, भैंस चर रही, तो वो आदमी नहीं, वो पशु है जो आप ही चरे, खुद अपना पैसा खुद ही खाएगी। तो सबसे बड़ा ये है कि तुम्हारे पास खाने को है तो किसी दूसरे को भी दो। और ये सेठों की बहुत ही बड़ी बात। और किसी भी सेठ ने ये आजकल लोग ये अरे साहब ठाठ हो रहा ये चीज़ की कभी कोई किसी भी सेठ से मैंने आज तक ये नहीं सुना ठाठ हो। चाल साथ दाल रोटी खो चाल रहे, गर्म मत करिए, गर्म करो रत्नागर सागर बेको नीर जहर कर रहा समुद्र सोचो मैं इतनो बड़ो मेरो, अरे इतनो बड़ो है तेरो पानी तो पीने जगो को नहीं, जो भी मरतो हो प्यास वो भरे तो जल्दी मरेगो, तो तेरे में कोई भी गुण को नहीं लगे तो झूठ। जितने अपने यहाँ के सेठों में है शायद दुनिया में किसी की भी नहीं हो। बिल्कुल देखो पूरा इंटरव्यू करो भी के अंदर कुछ एक चीज़ा निकल के आई भी करोड़पति फ़कीर के मुँह से ये चीज़ा ओबियसली सुननी भी लाजमी सी बात है कि भाई परमार्थ के लिए जियो, खुद के लिए तो जानवर भी जियो और इंसान हो तो दूसरा के लिए जियो, देनो सीखो। साथ में कुछ एक कुप्रथा ही माँ को भी ये काफ़ी विरोध जताए। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई आज की जो पढ़ी लिखी जनरेशन है कि एज की कुप्रथा ही बस हट के जीणो सीखो, क्योंकि जिस टाइम कोई ने सहारा की ज़रूरत है भी टाइम समाज है भी न अलग कर दे। तो बिल्कुल वीडियो को शौक लगे थे मन जरूर बताओगा। फिर मिलूँगा नई अपडेट के साथ, तब तक जुड़ा रहो बना रहो। राम राम।